हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप मज़े में होंगे यार। एंड आपको जो मैंने इससे पहले कराया था ग्रीन्स थ्योरम, दैट वाज इन टू डायमेंशन। हमने लास्ट टाइम आपको बोला था भी कि ग्रीन्स थ्योरम को हम अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन्स थ्योरम वो हमने टू डायमेंशन पढ़ी थी जब हमने एक्स वाई प्लेन के लिए रीड किया था, ठीक है ना। पर्टिकुलर हम एक्स वाई प्लेन के लिए रीड करे थे। ग्रीन्स थ्योरम की एक दूसरी फॉर्म भी आती है, दैट इज जब हम दो फंक्शंस को लेके कंसीडर करते हैं। जहां पर देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा भी है, एक बार स्टेटमेंट एक बार इसका पढ़ लीजिए क्या कह रहा है हमसे स्टेटमेंट। पहले तो स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिए कि ये फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। फाई और साई मेरे पास क्या है, कोई दो स्केलर फंक्शन है, क्लियर। और वे फंक्शन और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव, वे फंक्शन मतलब फाई और साई खुद, और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब डेल फाई बाई डेल एक्स या डेल वाई या फिर डेल जेड, ऐसे डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई या फिर डेल साई बाई डेल जेड, ठीक है ना। ये फंक्शन और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव ये क्या है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, और अब कम से कम अप टू सेकंड डेरिवेटिव तक होना चाहिए। क्यों सेकंड डेरिवेटिव, ये भी समझिए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो डेल स्क्वायर है ना, ये आपको याद होगा जब हमने लाप्लास ऑपरेटर पढ़ा था। लाप्लास ऑपरेटर कौन है मेरा, डेल वेक्टर, दैट इज डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल टी, सॉरी लाप्लास कह रहा हूं, डेल वेक्टर, दैट इज डेल ऑपरेटर। और लाप्लास क्या होता है, डेल स्क्वायर, इट इज डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। तो हम यहां पर कहां पर बात करें, सेकंड डेरिवेटिव। तो कम से कम सेकंड डेरिवेटिव तक ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो उस कंडीशन में ये थ्योरम ट्रू होगी। और इसको देखो यहां पर थोड़ा सा आप नोटिस करोगे ना, जैसे इसको जब मैंने टू डायमेंशन स्पेस में प्रूव किया था, ग्रीन्स थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया था किसकी हेल्प से, स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से। तो स्टोक्स थ्योरम थ्री डायमेंशन थी, क्लियर। वहां पर कर्व सी, क्लोज कर्व सी और रीजन आर के बीच रिलेशन दिया था। स्टोक्स थ्योरम मुझे इन्हीं दोनों के बीच रिलेट करती है। यहां पर देखो किसके बीच रिलेशन दे रखा है इसमें, वॉल्यूम और सरफेस। अब मुझे आप ही लोग बताओ कि वॉल्यूम और सरफेस के बीच कौन सी थ्योरम आपने जो एक दूसरे को रिलेट करती है, दैट वाज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से इसे आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। आप किस तरह से देखें, समझे, से आपने क्या पढ़ा था, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। याद है किसी को, अगर याद है तो यार मैं सुन तो पाऊंगा नहीं आपकी बात को, लेकिन हाँ जरूर उस चीज को मेमोराइज करने की कोशिश करें। वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ए वेक्टर डी वी या वी वेक्टर डी वी करके हो सकता है लिखा हो, बराबर सरफेस इंटीग्रल, सबको सही से रिमेंबर है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर डीवी, यहां पर क्या था, क्लोज बाउंड सरफेस इंटीग्रल, इज दैट क्लियर। और यहां पर क्या हमारे पास कौन सा फंक्शन आ गया था, डू यू रिमेंबर दैट वन, याद है किसी को, दैट इज ए वेक्टर के लिख रहे हैं, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो यहां पर ये सरफेस के लिए था, क्लियर। अब इस थ्योरम को अगर मुझे वेरीफाई करना ना, तो देखो यहां पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, केवल क्या, देखो डीवी भी सेम आ रहा है, डीएस भी सेम आ रहा है, केवल चेंज किसमें है, ये डाइवर्जेंस ए वेक्टर की वैल्यू ये मैं वेरीफाई कर दूं और यहां पर ए वेक्टर को ये वेरीफाई कर दूं। इस थ्योरम को प्रूव करना काफी इजी है, जैसे हमने टू डायमेंशन के लिए प्रूव किया था स्टोक्स थ्योरम को, सेम लाइकवाइज हम यहां पर भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो लेट मैं कंसीडर कर ले रहा हूं, हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर ले लीजिए किसी भी एक तरह से, फाई डेल वेक्टर एंड साइन, जो आपको दिया था, ये पहला फंक्शन ले लिया मैंने। अच्छा, इसको जो हमने ए वेक्टर कंसीडर किया है, इट विल बी फाई भाई डेल डेल जो आपका डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, और इसके आउट ऑफ में चल रहा है साइन। और यहां पर देखो ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, तो यहां पर हो सकता है आपको ग्रेडियंट करके दे दे, फाई ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट फाई, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इस थ्योरम को, ध्यान रखिएगा। तो ये साइन मेरे डायरेक्टली एंटर कर जाएगा। अच्छा, ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई इन थ्री डायमेंशन स्पेस, ए वाई जे, ए जेड के, इट इज फाई आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई, जे डेल साई बाई डेल वाई, के
डेल साई बाई डेल जेड, और ये फाई तीनों के साथ एंटर कर जाएगा। तो ऑन कंपैरिजन अगर मैं यहां पर कंपेयर कर दूं तो हमारे पास ए एक्स किसके बराबर होगा, देखो आई का कंपोनेंट और यहां के कंपोनेंट को मैच करो, इट इज फाई डेल साई बाई डेल एक्स। ए वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाई डेल साई बाई डेल वाई। ए जेड की वैल्यू आ जाएगी, इट इज फाई डेल साई बाई डेल जेड। ये हमारे पास जो तीनों कंपोनेंट है ए वेक्टर के, these will be become this one। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, सो फॉर लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या था, डाइवर्जेंस में हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट डॉट ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट मैं आई टू आई जे टू जे के टू के कई नंबर ऑफ टाइम्स मैं इस चीज को बताता हूं, और डेल वेक्टर की वैल्यू तो आपको पता है, डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के del by del z in dot product with a vector, it is axi ayj and azk। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो डॉट प्रोडक्ट में आई टू आई जे टू जे के टू के करिए तो इट विल बिकम डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डेल ए वाई बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ऑफ ए जेड। अब ax ay az हमारा निकालने का ये टारगेट ही यही था कि हम राइट हैंड साइड को, क्योंकि हम यहां पर क्या करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड और एक बार लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करके फिर इक्वेशन एसएस को प्लेस कर दिया जाएगा एंड वी विल गेट आवर फाइनल रिजल्ट। हमें फाइनल रिजल्ट आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, इट विल बी डेल बाय डेल एक्स ऑफ ax वाज 5 डेल साई बाय डेल एक्स डेल ऑफ डेल वाई। ए वाई की वैल्यू है 5 डेल साई बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड 5 डेल साई बाई डेल जेड। और अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है, देखो यहां पर सेकंड डेरिवेटिव आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि फंक्शन और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव दोबारा डिफरेंशिएट हो पाए। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इट विल अप टू सेकंड डेरिवेटिव, तो कम से कम सेकंड डेरिवेटिव तक फंक्शन मेरे क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो लाप्लास ऑपरेटर है इसमें कहां तक जाएगा आपका, एटलीस्ट अप टू सेकंड डेरिवेटिव जाने वाला है। तो भाई यहां पर भाई इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, भाई फर्स्ट और पाई और साई एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शंस हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शंस है मेरे। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा डाइवर्जेंस ए ये वैल्यू आई थी, तो इसमें भाई फाई और साई तो एक्स वाई जेड के फंक्शन थे, तो इनको वन बाय वन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट फंक्शन में फाई को कंसीडर कर ले रहा हूं, दैट इज फाई डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। देखो लाप्लास ऑपरेटर में यही आता है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन डेल स्क्वायर बाई डेल साई एक्स स्क्वायर ही होता है, सेकंड क्या आ जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स, प्लस यहां पर भी करिए सेम प्रोसेस, फाई डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल वाई प्लस फाई डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड प्लस डेल साई बाई डेल जेड, साई है यहाँ, और डेल फाई बाई डेल जेड। अच्छा अब इसमें देखें जो फाई फाई वाले हैं ना, एक बार इनको कॉमन कर दीजिए। देखो फाई वाला एक ही है, फाई वाला एक ही है, फाई वाला एक ही है, तो तीन मेरे पास है, तो इन तीनों में से तो फाई मैं कॉमन कर दे रहा हूं। अंदर मेरे पास आ गया क्या, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर, और जो रेस्ट तीन बच गए उनको एक साथ ले लीजिए, डेल साई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स डेल साई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल वाई डेल साई बाई डेल जेड एंड डेल फाई बाई डेल जेड।
अच्छा यहां पर देखो साई आपका एंटायरली आउट कर सकता है, तो साई को एंटायर आउट करिए, फाई इट बिकम डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर एंड आउट ऑफ साई। यहां पर जो राइट हैंड साइड में आपका यहां आ रहा है, चलिए मैं इसे एक बार दोबारा लिख ही दे रहा हूं, डेल साई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई। लेकिन आप लोगों के कई लोगों के तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, ठीक है ना, डेल साई बाई डेल जेड एंड डेल फाई बाई डेल जेड। अच्छा अब आपने क्या रीड किया था, हम ये रीड कर चुके हैं कि जो हमारा लाप्लास ऑपरेटर था, लाप्लास ऑपरेटर की वैल्यू क्या थी, इट वाज डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। और अगर कोई दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट की जाए, तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनकी वैल्यू अगर मैं ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के लिख रहा हूं, ऐसे बी वेक्टर की वैल्यू अगर मैं बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के लिख रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट में आप कैसे करते थे, आई टू आई, जे टू जे, के टू के, तो इसको आप क्या लिखते हैं, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। अब थोड़ा सा कंपेयर करो ना, तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड बन रहा है सेम फंक्शन, और ये मेरा लाप्लास ऑपरेटर है, तो ये फंक्शन क्या बन गया, तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इट इज फाई, दैट वन इज डेल स्क्वायर साई प्लस जो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड बन रहा है, इसको आप रिवर्स फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आप ए एक्स आई मतलब डेल साई बाई डेल एक्स आई, डेल साई बाई डेल वाई जे, डेल साई बाई डेल जेड के इन डॉट प्रोडक्ट विद डेल फाई बाई डेल एक्स आई, डेल फाई बाई डेल वाई जे एंड डेल फाई बाई डेल जेड के। दैट, तो ये क्या बना मेरे पास, फाई डेल स्क्वायर साई, इस सारे में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये क्या है मेरे बेसिकली, इट इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे, डेल बाई डेल जेड ऑफ के एंड आउट ऑफ साई इन डॉट प्रोडक्ट डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे, डेल बाई डेल जेड ऑफ के आउट ऑफ फाई। इट इज, ये कौन सा ऑपरेटर था मेरा, इट वाज डेल ऑपरेटर, तो ये बन गया आपके पास फाई डेल स्क्वायर साई प्लस दिस फंक्शन इज डेल वेक्टर एंड साई डॉट डेल वेक्टर एंड फाई। तो आपका जो राइट हैंड साइड था, ठीक है, जो राइट हैंड साइड हमारे पास थी, सो फ्रॉम एस क्या थी मेरे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर dv, इट वाज सरफेस इंटीग्रल a डॉट ds वेक्टर, ये फंक्शन मेरे लिए क्या बन गया, इट विल बिकम वॉल्यूम इंटीग्रल, इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल साई डॉट डेल फाई आउट ऑफ dv एंड दैट इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर हमने क्या चुना था, याद है, ए वेक्टर में चुना था फाई डेल एंड साई डॉट डी एस वेक्टर। अब बस हम बिल्कुल एंड के समीप है, तो एक बार यहां पे कॉपी कर लीजिए, देन वी आर रीचिंग एट द बॉटम पॉइंट, हम सीधा लास्ट अपना थ्योरम फिर क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें देखो यहां पर करना कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में यहां पर एक टर्म और था, अगर आपको याद है, उस फाइनल टर्म में क्या था, याद करने का तरीका भी यही है, जैसे देखो
यहाँ फाई है फिर साई है, ठीक है ना, फाई है साई है, यहाँ भी स्टार्टिंग में फाई साई, फिर अगले वाले में क्या था, यहाँ साई था फिर यहाँ फाई था, तो इसका मतलब मुझे फाई और साई को इसी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस वन, फिर उसके बाद हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आसानी से हमारी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, तब उसके बाद फिर एंडिंग कर रहे हैं थ्योरम को। तो हमें फाइनल आउटपुट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि फाई और साई को क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने का मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। ऑन रिप्लेसिंग फाई बाय साई एंड साई बाय फाई, तो ये इक्वेशन S1 क्या बन गई, इक्वेशन S1 बिकम, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, इट विल बिकम वॉल्यूम इंटीग्रल साई डेल स्क्वायर फाई प्लस ग्रेडियंट फाई डॉट ग्रेडियंट साई dv इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल साई डेल फाई एंड डॉट ds वेक्टर। अब आपके पास S1 भी है और S2 भी है, और आपका जो फाइनल रिजल्ट था ना, फाइनल रिजल्ट में देखो ये माइनस ये था, इज दैट क्लियर। तो एक बार क्या कर दें, अप्लाइंग S1 माइनस S2, अप्लाइंग S1 माइनस S2, तो इस इक्वेशन से अगर ये इक्वेशन माइनस करेंगे ना, तो आपका देखो ये वाला टर्म तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल तो दोनों सेम ही है, वॉल्यूम इंटीग्रल ही है, तो ये वाला टर्म इस वाले से टर्म से कैंसिल आउट, और यहाँ पर कॉमन आ जा रहा है आपके पास ds वेक्टर। तो ये आपके पास फंक्शन क्या बन गया, वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डेल स्क्वायर साई माइनस डेल साई डेल स्क्वायर फाई आउट ऑफ dv इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल फाई डेल साई माइनस साई एंड डेल फाई आउट ऑफ ds वेक्टर, विच इज, यही आपकी क्या थी, रिक्वायर्ड ग्रीन्स थ्योरम, विच इज रिक्वायर्ड ग्रीन्स थ्योरम। तो आई होप सो आपको ये वाली थ्योरम भी सही से क्लियर आई होगी, और उसके बाद भी कहीं पर अगर कंफ्यूजन है भाई, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मल्टीपल टाइम्स कहता हूँ कि भाई मुझसे पूछिए, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों ही वे में उस चीज़ को करा चुका हूँ, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, इज दैट क्लियर, तो मुझसे जरूर पूछिएगा भाई, ठीक है। तब तक फिर से मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइफ में मजे करिए, सब कुछ करिए यार, लाइफ में देखो जरूरी है भाई, ठीक है ना। एवरीथिंग इज नेसेसरी फॉर द लाइफ, ठीक है ना। बुढ़ापे में जाके तो कुछ करने वाले हैं नहीं हम, ठीक है ना, नहीं तुम ना मैं, तो इसलिए सब कुछ करिए, लेकिन कंपलसरी जो भाई आपके करियर को जो फोकस कर रहा है वो करना जरूरी है, ठीक है। और फ्रॉम माई साइड अ वेरी गुड ब्लेसिंग्स टू यू फॉर योर फ्यूचर्स, एंड मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय, ओके, बाय बाय।